ओम साई राम। मैं पूनम वाधवा मेरे साईं मेरे साथ चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। बाबा का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, यही मेरी बाबा से प्रार्थना है। तो आज बाबा के एक नए भक्त रेखा चौहान जी हैं, तो उनसे, वो भी बाबा की भक्त हैं, तो वो अपने अनुभव बताएंगे हमें कि कैसे बाबा से, कितने साल हो गए बाबा से जुड़े हुए। बाबा से जुड़े हुए तो मुझे बचपन, मतलब जब से मैंने होश संभाला, 10th में थी मैं, तब से जुड़ी हूँ मैं, शादी से पहले से। अच्छा। पर इतना मतलब नहीं था, इतना अटैचमेंट, मतलब थोड़ा था बाबा हैं क्या, मतलब उनको जानने का। पिक्चर देखी हमने तो पिक्चर से पता चला ये साईं बाबा है, तो तब फिर थोड़ा थोड़ा करते थे, पूजा उतना नहीं था। फिर जब मेरी शादी हुई तो क्या कहते हैं उसका नाम, फिर शादी में फिर मेरे हस्बैंड वहाँ राजपुर ले गए मुझे। तो राजपुर में मुझे बाबा से मिलना था, राजपुर रोड मंदिर है, तो मुझे बाबा से मिलना था। तो मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने कहा पता नहीं जैसे कहाँ जन्नत मिल गई मुझे। अच्छा, पहले आप कहीं और रहते थे? हम लोग भंडारी बाग में रहते थे। अच्छा, वहाँ पर मंदिर होगा? नहीं, वहाँ पे मंदिर नहीं था। अच्छा। तो हम राजपुरी जाते थे, मतलब कई सालों तक हम राजपुरी गए ना। तो यहाँ का तो बहुत बाद में पता चला, मैं जो बाद में हमारा अखबार था लगा, उसमें पब्लिक छपा हुआ था गुरु पूर्णिमा का इनका। तो वो जब आया तो मैंने कहा अरे शास्त्री नगर में कोई मंदिर है क्या? तो तब इन्होंने कहा हाँ शायद है। तो मैं एक दिन अपने छोटे बेटे को लेके घुमाने, घूमते घूमते आई, तो किसी से पूछते पूछते आई कि यहाँ पे मंदिर है। तब मुझे यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे मंदिर है। तब जब यहाँ पे आए तो बस यहीं के हो गए। फिर हर संडे आते हो? हर संडे आते हैं, वीरवार को आते थे, अब तो आ नहीं पाते। पर पहले मैं डिफेंस में रहती थी ना, तो डिफेंस से तो मैं आना जाना होता रहता था। अब मैं बंजारा वाला चली गई हूँ, तो बंजारा वाला से नहीं होता इतना आना जाना। तो एक बार जैसे गणपति थे शुरू हो रखे थे, तो सब नहीं होता कि मतलब मैं भी अपने घर पर एक गणपति लाऊं। मैंने उनसे बोला हाँ चलो से, तो मैंने कहा मैं भी लाती हूँ, 5 दिन के रखूंगी या मतलब 12 दिन के रखूंगी, जितने दिन का उनका होता है। तो उन्होंने कह रहे क्या गणपति लाना, कि क्या बोलते हैं उसका नाम, बाबा ही है सब कुछ है। तो मैं इनसे फिर मैंने कुछ नहीं बोला, ये मैंने कहा चलो नहीं मान रहे तो चलो। तो फिर अचानक इनका सिरनी जाना हुआ, मतलब बाई गिर गए एकदम, बाबा का फोन आया कि टिकट हो गया है, चलो अभी सिरनी। तो ये सिरनी गए, तो मतलब जब आए तो एक गणपति लेके आए, बाबा गणपति साईं को लेके आए उसी दौरान, मतलब आज गए कल आ रहे थे, मतलब उस बाबा की मूर्ति कह रहे गणेश साहब। तो मैं गदगद हो गई, बाबा ने हाँ कि कैसे आपकी भक्तों की वो करते हो पूरी, और इस सिरनी से मेरे लिए आए, तो बस धन्य हो बाबा आप। बस इतना वो इतना रोई ना मैंने कहा बाप रे, बाबा क्या क्या है मन में, बाबा भरे जान जाते कैसे वो करते। और कहाँ बुलाया, गणपति साईं, वहाँ पे गए थे, भारती जी ने इनको दी है गणपति साईं की वो मूर्ति ना, तब लेके आए, तो मैंने तब उसकी पूजा करी। तो ये बाबा के अनुभव बहुत सारे हैं। बस एक छोटा सा था जो और कोई अनुभव जो खास रहा हो आपको याद हो? तो एक बार हमारी जब यहाँ पे आए थे, मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, तो हमारी गाड़ी बाहर खड़ी हो रखी थी, मतलब और बर्थडे हो गया, मतलब यहीं पर मनाया। बाबा जी ने फोन किया तुम्हारा बर्थडे यहाँ पे मनाएंगे आप, मतलब सब कुछ हो गया। खाना जब ये जाने लगे तो हमारी गाड़ी नहीं थी, तो ये परेशान हो गए, कहाँ गई, ढूंढा, इधर कहीं नहीं मिली। सभी परेशान हो गए, जितने मंदिर में जितने लोग थे सब परेशान हो गए कि गाड़ी कहाँ चली गई। अभी तो यही थी, अभी और ये आलू लेने ही गए थे, आलू लेने गए थे, और मतलब हाँ आलू लेने गए थे, वहां पे इन्होंने खड़ी करी, सब्जी लेने गए, और उसी समय गाड़ी गायब हो गई। हाँ वहां पे हो गई थी, यहाँ पे नहीं हुई। अच्छा। पूरा मैं नहीं थी यहाँ पे ना। तो फिर बाबा जी परेशान हो गई, फिर बाबा जी छोड़ने के लिए आए कि तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, कहीं वो रेखा गुस्सा होगी कि तुमने गाड़ी कहाँ गुम करा दी है। तो क्या बोलते, उसके बाद फिर कुछ दिनों तक ऐसे चलता रहा। फिर उन्होंने ढूंढी, कहीं इधर उधर ढूंढी, कहीं नहीं मिली। फिर उन्होंने क्या FIR कराई कि मेरी गाड़ी गुम हो गई, ये हो गई। तो मैंने बाबा से कहा था बाबा मैं तुम्हारे मंदिर तभी आऊंगी जो हमारी गाड़ी मिलेगी, वरना मैं तुम्हारे मंदिर नहीं आने की। मैं पैदल कैसे आऊं, मैं तो किसी गाड़ी में नहीं बैठती, मैं मुझे अपनी गाड़ी ही चाहिए। तो यकीन नहीं मानोगे आप, मैं मतलब आई रही थी मैं मंदिर के लिए कि मतलब हमारी गाड़ी होती है तो मैं बाबा जल्दी से आ जाती, और तब देखती हूँ मेरा बेटा ना अपनी गाड़ी लेते हुए आ रहा है, कि मतलब मैं हैरान लगी। मैंने कहा बाबा अगर आज मैं कुछ और मांगती ना तो शायद वो भी दे देते तुम। तो मतलब इतना वो लगा कि सच में बाबा कितने सुनते हैं। वो गाड़ी मिलना मुश्किल था, कहाँ मिलती है, किसी ने चोरी कर ली थी हमारी गाड़ी को, तो वो मिलना मुश्किल था। तो बस वही है बाबा की आपको वापस वही फिर दिला दी। तो सब हैरान रह गए, हर एक गाड़ी कैसे, वो हमारी चंडीगढ़ की थी, बाहर की गाड़ी थी। वो फोन करता है कि तुम्हारी गाड़ी ना यहाँ पे है,
मेरे पास में है। और उसको क्योंकि ये तो वकील है, मेरे हस्बैंड वकील है, एडवोकेट है, तो वो क्या कहते हैं उसका नाम, उस सारे उसमें सब थी, उसमें आरसी वगैरह सब उसमें डॉक्यूमेंट वगैरह थे। तो जब उसने देखा कि ये तो किसी उसके हैं, तो पुलिस वालों ने बोला ये वकील की गाड़ी चोरी करी है तूने, तू तो अंदर तो हो गई होगा और तेरा मुकदमा लगेगा, पैसे और लगेंगे, तो उनकी गाड़ी वापस कर, फोन कर। तब उसने फोन किया। बाबा ने देखो कैसे चमत्कार किया। हाँ, तो कैसे चमत्कार, उसने वापस कर दी गाड़ी। खुद से, और 1 हफ्ते के अंदर हमारी गाड़ी आ गई। कभी ऐसा होता है कि गाड़ी वापस आ जाए, तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है मेरे। तो ऐसे तो बहुत है बाबा के, और बाबा का बहुत लाख लाख शुक्र है कि हमारे हर कामनाओं को पूरा कर दे और हमारे साथ ही रहे। हम सही राम। तो आपने रोज ही ऐसे भक्तों से जब बात होती है तो उनके अनुभव सुनने को मिलते हैं, और सभी यही बताते हैं कि बाबा के चमत्कार, कैसे बाबा उनके मन की पहले ही जान जाते हैं, कैसे गणेश जी के रूप में आ गए बाबा उनके पास। बिल्कुल, उनका मन था, बहुत मन था, उन्होंने कहा उदास नहीं रखा, तुरंत बाबा ने एकदम आए और कहा कि मैं ही गणपति साई हूँ। मुझे बाबा ने कहा तुम भटकते रहते हो, सब मुझ में समाया है, और मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही गणपति हूँ, मैं ही शंकर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ तुम्हारे लिए। सबका मालिक एक, सबका। तो बाबा के तो बहुत अनुभव है, पर एक अनुभव और है कि जब बाबा, एक बार जब मैं प्रेग्नेंट थी तो 7th मंथ में मुझे जॉन्डिस हो गया था, तो मैं बहुत डरती थी, पता नहीं क्या होगा, बहुत मतलब झड़वाया भी, बहुत कुछ किया। तो डॉक्टर ने बताया कि जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं होगी तब तक ये तुम्हें जॉन्डिस रहेगा, उसी के बाद ही ठीक होगा। पर मैं चिंता करती रहती थी, डरती रहती थी कि मतलब पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा, खून की कमी हो गई, कुछ हो गया, बहुत डर लगता था पहली प्रेगनेंसी में। तो पर बाबा ने हमेशा मेरे साथ खड़े रहे और कहा कि कुछ नहीं होगा। सपने में आके मुझे बोलते थे कि तेरे साथ कुछ नहीं होगा, मैं हूँ तेरे साथ, और मतलब बेटा ही होगा, चिंता मत करना, तेरा बेटा ही होगा और तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा तुझे। और जब मैं मतलब मेरा बेटा हुआ तो मैं लेबर रूम में थी, तो मुझे बाबा एकदम से अचानक सामने दिखे, दीवार पे लगे टंगे हुए, और मेरी नजरें बाबा पे और बाबा की नजरें मुझ पे थी। मुझे पता नहीं चला कि कब मेरे साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। मेरा बच्चा मेरे सामने तब आया, अरे एकदम आया तो डॉक्टर, तब मेरी आंखें एकदम आई कि अरे क्या हो गया। तब भी पता चला मुझे, जैसे डॉक्टर लाई देखो तुम्हारा बेटा हो गया, तब मेरी नजरें हटी वाकई में। तो मैं बाबा का बहुत शुक्राना करती हूँ कि वो कदम कदम पे भक्तों के साथ रहते हैं, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जय साईं राम, मालिक है। तो बाबा के साथ आप भी जुड़े हैं, और बाबा का आशीर्वाद आप सबके साथ बना रहे, यही मेरी बाबा से प्रार्थना है। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय साईं राम।